नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली कहानी में जाना कि जब लोग गुस्से में कुछ बोल जाए तो हमें इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए और हमेशा शांति और धैर्य के साथ उत्तर देना चाहिए। आज मैं आपके सामने एक और कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी एक गुरु और शिष्य की है। आज की कहानी का नाम है अपनी मदद स्वयं करें। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। पुराने समय में गुरुकुलों में गुरुओं द्वारा शिष्यों को शिक्षा दी जाती थी। एक बार गुरुकुल के एक शिष्य आदित्य का व्यवहार देख गुरु ने सभी को एक कहानी सुनाई, जिससे जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख सबको मिल सके। गुरु और शिष्य जंगल से लकड़ियां लेकर बारी बारी उठाते हुए आश्रम की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि दोनों को पास की एक कुटिया में रुकना पड़ा। गुरु ने शिष्य से कहा, कुटिया के अंदर आने से पहले इन लकड़ियों को कोने में रख देना और ऊपर से केले के पत्तों से ढक देना। इतना कहकर गुरु कुटिया में जाकर आराम करने लगे। सुबह जब बारिश थम गई तो गुरु ने शिष्य से कहा, चलो अब इन लकड़ियों को साथ ले चलते हैं। शिष्य ने जब लकड़ियों को उठाने की कोशिश की तो उसने पाया कि बारिश में भीग जाने के कारण लकड़ियां फूल गई थी और उसका वजन भी बढ़ गया था। यह देख गुरु ने पूछा, क्या तुमने लकड़ियों को पत्तों से ढका नहीं था? शिष्य ने जवाब दिया, मुझे लगा कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आपने ही तो सिखाया था कि सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने तुम्हारे हाथों से इन्हें ढकना चाहा था, पर तुमने अपने हाथों को भगवान को सौंपा ही नहीं और लकड़ियों को खुले में छोड़ दिया। इस पर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? गुरु ने उत्तर दिया, इसका अर्थ यह है कि भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करता है। तुमने अगर लकड़ियों को पत्तों से ढक दिया होता तो आज ये भारी नहीं होती और हमें इन्हें उठाने में कठिनाई नहीं होती। यह कहानी सुनकर शिष्यों ने यह जाना कि भगवान पर भरोसा करने के साथ साथ हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। भगवान तभी हमारी मदद करते हैं जब हम स्वयं अपनी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो देखा आपने कैसे गुरु ने एक तीर से दो निशाने लगाए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करता है। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें अपने कार्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए और खुद को हर स्थिति के लिए तैयार रखना चाहिए। जाते जाते आपसे 4 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। अपनी मदद करो, खुद पर भरोसा रखो, सपनों की ओर बढ़ो, मन को शांत रखो, समझदारी रखो, कठिनाइयों का सामना करो, खुद को पहचानो, खुद को समझो। इस तरह की रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ रहे।